नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। इस समय हम किसान भाइयों से मौसम की जानकारी साझा करते हैं। किस प्रकार का मौसम अभी चला हुआ है और क्या मौसम में परिवर्तन है, कितना परिवर्तन है, तमाम जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। आज मौसम में बदलाव देखने को मिला है। ये जो आप बादल देख रहे हो, जिस प्रकार के, ये बारिश के बादल नहीं हैं। ये बादल कल राजस्थान पर छाए हुए थे, आज हरियाणा, कुछ पंजाब का हिस्सा है, एनसीआर दिल्ली और कुछ उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। यहाँ पर आपको ऊंचाई पर थोड़े से बादल नज़र आते हैं। वास्तव में ये बारिश के बादल नहीं हैं। ये जो बादल हैं किसान साथियों, दर्शकों, ये कोहरा और धुंध वाले बादल हैं जो ज़मीन के सतह से काफ़ी ऊंचाई पर हैं, जिसकी वजह से ज़मीन पर आज अपेक्षाकृत कोहरा कम दिखाई देता है और हमें ऐसा आभास होता है कि जैसे बादल छाए हैं, लेकिन ये बारिश वाले बादल नहीं हैं। एक जो जानकारी हमने आपसे साझा की थी कि 10 जनवरी तक मौसम कैसा रहेगा, उसमें हमने आज की तारीख में बताया था कि 31 दिसंबर को जो हवा है वो उत्तर पश्चिमी होगी। उत्तर पश्चिमी हवा चलने का हमने अनुमान बताया था, लेकिन आज किसान साथियों एकाएक मौसम में परिवर्तन देखने को मिला और सुबह के समय हमें पूर्वी हवा का आभास हुआ। थोड़ी सी पूर्वी हवा चली। दिन भर कैसी हवा चलेगी ये अभी हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमने पहले से ही उत्तर पश्चिमी हवा का आपको अनुमान बताया था। अभी सुबह के 9 बजे हैं और दिन में मुझे उम्मीद है कि जो हमने मौसम आपसे साझा किया था निश्चित तौर पर वही मौसम होगा। मौसम शुष्क रहेगा, बूंदाबांदी की संभावना या बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। हवा की बात मैं करता हूँ, हवा में थोड़ा सा परिवर्तन मैंने अभी देखा है कि भाई जो हवा है वो उत्तर पश्चिमी की बजाय पूर्वी हवा चली हुई है। इस थोड़ी सी पूर्वी हवा चलने से बारिश की संभावना नहीं बनती है मेरे किसान साथियों। आगे की जो मौसम की जानकारी है, 1 जनवरी दोपहर बाद, 1 जनवरी यानी कल दोपहर बाद से थोड़ा सा मौसम परिवर्तनशील होगा और उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में बादल छाने की संभावना है। 1 जनवरी कल दोपहर बाद से उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र, जिसमें आपका हरियाणा है, पंजाब है, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, एनसीआर दिल्ली है, पश्चिमी राजस्थान है, इसमें बादल आपको देखने को मिलेंगे। उसका कारण है कि पहाड़ों पर, यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर एक WD सक्रिय होने जा रहा है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बर्फबारी देगा या थोड़ी बहुत बारिश देगा, वो एक अलग बात है। हमारे मैदानी क्षेत्रों पर जो उसका असर पड़ने वाला है, मैंने कल भी आपसे ये जानकारी साझा की थी कि उसका जो असर है वो थोड़ा सा ये असर पड़ेगा कि ज़्यादातर हिस्सों में बादल छाएंगे। 2 जनवरी को ज़्यादातर हिस्सों में आपको बादल देखने को मिलेंगे। 1 जनवरी को दोपहर बाद जो बादल छाएंगे वो सारे हिस्से में, पूरे उत्तरी भारत में नज़र नहीं आएंगे, वो कुछ एक स्थानों पर आपको बादल देखने को मिलेंगे। 2 जनवरी को ज़्यादातर उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बादल छाने की संभावना है। उत्तर पश्चिमी हवा चलने की संभावना है, अच्छी गति से हवा चलने की संभावना है, जिसमें मैं कहूँ कि 11 से 13 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की संभावना बनी हुई है। 3 जनवरी को दोपहर तक बादल छाए रहेंगे। उसके बाद ये बादल धीरे धीरे करके आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ चले जाएंगे, यानी कि ये पंजाब की साइड से बादल छाने शुरू होंगे। पंजाब से होते हुए हरियाणा, एनसीआर दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से ये बादल लगातार आगे चले जाएंगे। इनसे अच्छी बारिश की या बारिश की संभावना नहीं है जी किसान साथियों। जब बादल छाएंगे तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी कहीं कहीं पर आपको देखने को मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब बादल छाएंगे तो कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी आपको नजर आएगी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा बूंदाबांदी नहीं है कि हम उसको बारिश का नाम दे सकें। बहुत कम बूंदाबांदी की संभावना है, कहीं कहीं पर हो जाए वो अलग बात है, लेकिन इससे बारिश की संभावना नहीं है। मौसम जो है वो आमतौर पर शुष्क और बिना बारिश वाला होगा। बादल छाएंगे, ये बादल कहाँ कहाँ छाएंगे मैंने आपको बताया है कि ये ज़्यादातर बादल जो छाएंगे ये पंजाब, हरियाणा, एनसीआर दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बादलों की गतिविधियाँ 2 जनवरी को थोड़ी सी ज़्यादा होगी। 1 जनवरी दोपहर बाद से ये थोड़े से बादल छाने शुरू होंगे और 3 जनवरी दोपहर तक
ये बादल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये बादल धीरे धीरे आगे चले जाएंगे। जैसे कि 1 जनवरी को दोपहर बाद से जो बादल छाने का क्रम है वो पंजाब की तरफ से शुरू होगा। फिर 2 जनवरी को जो बादल छाएंगे वो ज़्यादातर क्षेत्र में आपको दिखाई देंगे। फिर 3 जनवरी को पंजाब में सुबह से मौसम साफ हो जाएगा, हरियाणा के कुछ हिस्सों में बादल छाएंगे, फिर इससे आगे चल के NCR में बादल छाएंगे। फिर अगले दिन यानी कि 4 जनवरी को फिर से आपको मौसम शुष्क नज़र आएगा। तापमान में लगातार गिरावट जारी है। अगर मैं थोड़ा सा सर्दी की बात करूं कि सर्दी किस दिन कम हो सकती है, तो 6 और 7 जनवरी के आसपास में थोड़ी सी सर्दी में कमी आएगी। उस दिन न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है, अधिकतम तापमान में भी वृद्धि होने की संभावना है, जिससे कि आपको उस दिन 1 या 2 दिन के लिए थोड़ी सी सर्दी से राहत मिल सकती है। 10 जनवरी तक का जो हमने मौसम आपसे साझा किया है उसी के अनुरूप मौसम चलने का अनुमान चला हुआ है। पल पल मौसम परिवर्तनशील है किसान साथियों, इस बात को आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि पल पल मौसम बदलता है। आज जो मौसम हम देख रहे हैं इसका अनुमान भी नहीं था कि इस प्रकार का मौसम जो है वो हो जाएगा। आज बादल हमें दिखाई देते हैं। मैंने अभी भी बताया है कि जो बादल हमें दिखाई दे रहे हैं ये बादल बारिश के बादल नहीं हैं, ये कोहरा और धुंध वाले बादल हैं जो ज़मीन की सतह पे नहीं हैं। अगर ये ज़मीन की सतह के साथ होते तो निश्चित तौर पर घना कोहरा आपको देखने को मिलता। आज कोहरे में कमी है। आज अपेक्षाकृत जो ओस जिसको हम बोलते हैं वो भी कम गिरी है। उसका कारण क्या है कि जो ये धुंध के और कोहरे के जो बादल हैं ये आज ज़मीन की सतह से काफ़ी ऊंचाई पर हैं, जिसकी वजह से ज़मीन की जो सतह है वहाँ पर अच्छी नमी नहीं बन पाई, आज जलवाष्प नहीं बन पाए हैं, जिससे कि आज कोहरा और धुंध में भी कमी नज़र आई है। तो इस प्रकार से जब बादल छाएंगे तो निश्चित तौर पर जो 2 और 3 तारीख को बादल छाएंगे तो निश्चित तौर पर ऐसा ही मौसम रहेगा जैसा आज आप सुबह के समय देख रहे हो, क्योंकि इसमें भी वही प्रक्रिया है जो कि 2 और 3 जनवरी को प्रक्रिया होने वाली है। ये कोई चक्रवाती है या WD का प्रभाव नहीं है जो आज हम मौसम देख रहे हैं। किसी प्रकार की बारिश की संभावना अभी फिलहाल नहीं है। लगभग 10 जनवरी तक उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में पर्याप्त बारिश या अच्छी बारिश की संभावना नहीं बनती है किसान साथियों। अगर कोई और जानकारी होगी या मौसम में कोई परिवर्तन होगा तो हम आपसे ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही किसान साथियों। शाम को मिलते हैं लाइव प्रोग्राम में, जिसमें हम आपसे खेती और पशुओं की जानकारी साझा करते हैं। मेरे किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि लाइव प्रोग्राम में ज़रूर आएँ और जो भी आपकी समस्या है उससे संबंधित आप कमेंट डालें। तो हम कोशिश करेंगे कि 7:30 बजे जब लाइव प्रोग्राम होगा उस समय तक भी अगर कोई मौसम में परिवर्तन होगा तो हम आपसे साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना किसान साथियों, फिर मिलते हैं शाम को 7:30 बजे लाइव प्रोग्राम में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।